जीवन में विवेक आना चाहिए। क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, इसका विवेक नहीं होगा तो रोगी, तंदुरुस्त आदमी भी रोगी हो जाएगा। अगर विवेक है तो रोगी आदमी भी तंदुरुस्त हो जाएगा, उपवास करेगा, नियम करेगा, आसानी से तंदुरुस्त हो जाएगा। तो सत्संग से आदमी को विवेक मिलता है, शरीर को ठीक रखने का भी विवेक मिलता है, मन को ठीक करने का भी विवेक मिलता है। आचार प्रथमो धर्म, तो आचार विचार जो है ना जीवन में प्रथम पगथिया है। तो जो सत्संग में जाता है उसके जीवन में वैराग्य आता है, विवेक से वैराग्य आता है। वैराग्य 4 प्रकार का होता है। पहले तो उसके दो भाग होते हैं। एक होता है पर वैराग्य और दूसरा होता है अपर वैराग्य। अपर वैराग्य 4 प्रकार का होता है कि आदमी जब सुनता है कि अच्छा नहीं, ये ऐसा है, अंत में इसका परिणाम ये आएगा, भोग भोगेंगे तो अंत में पशु बनना पड़ेगा, पेड़ बनना पड़ेगा, वृक्ष बनना पड़ेगा, कुहाड़े सहने पड़ेंगे, राक्षसी योनियों में जाना पड़ेगा, नरकों में जलना पड़ेगा, मरना ही तो पड़ेगा और मर के दुखी होना ये ठीक नहीं, ये समझेगा। लेकिन समझेगा और कुछ विकार छोड़ना चाहेगा, छोड़ना तो चाहेगा लेकिन छूटेंगे नहीं, फिर भी मन से छोड़ने की भावना उसको आ जाएगी। ये अपर वैराग्य, उसको बोलते हैं यतमान। यत्न तो करेगा लेकिन विकारों का इतना प्रभाव है कि यत्न करने पर भी छोड़ने में सफलता अपने को नहीं मिलेगी। चलो यार पीते रहो, मार दो फूंका, फिर 25 पीता होगा तो 20 पे आ जाएगा। ये यतमान वैराग है। दूसरा है व्यतिरेक। कुछ विकार तो छोड़ लेगा, बीड़ी छूट गई, शराब छूट गया, लेकिन और कोई विकार है तो वो नहीं छूटता। तीसरा है एकेंद्रीय वैराग्य। वो विकार बाहर तो छूट गए लेकिन मन में लालच बनी रही कि जरा सा यार थोड़ा सा कर ले फिर। तो एकेंद्रीय वैराग्य हो, ऐसा आदमी के जीवन में अगर कोई नियम आ जाए वो आदमी सफल हो जाएगा कि चलो इतने दिन ये नहीं करूंगा, 1 महीने के लिए मैं ये नहीं खाऊंगा, 2 महीने के लिए ये नहीं करूंगा, 6 महीने के लिए नहीं करूंगा। चलो पति पत्नी का विकार ज्यादा आता है, चलो आज से 4 महीने का हम ब्रह्मचर्य व्रत पालेंगे। तो एकेंद्रीय वैराग्य में अगर व्रत ले ले तो व्रत उसकी रक्षा कर लेगा। जब एक बार मन पर तुम सवार हो गए तो दूसरी बार भी हो जाओगे। एक बार मन तुम पर हावी हो जाता है तो तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाती है, और एक बार मन पर तुम्हारी आज्ञा चल पड़ती है तो तुम्हारी शक्ति बढ़ जाती है। तो पर वैराग्य अपर वैराग्य 2 किस्म के। इसमें अपर वैराग्य में 4 भेद होते हैं। यतमान, यतमान माना यत्न तो करेंगे लेकिन शिथिल यत्न, मानेंगे समझे कि हम ठीक नहीं कर रहे, फिर भी आदमी धमाधम करता रहेगा। अंदर से इनकार और बाहर से होता रहेगा, बाहर से इनकार और भीतर से होता रहेगा। ये यतमान है। व्यतिरेक माना कुछ तो छूटा और कुछ नहीं छूटा। एकेंद्रीय माना बाहर का तो छूटा लेकिन मन का आकर्षण बना रहा। ऐसे मन का आकर्षण बना रहा, ऐसा आदमी अगर नियम ले ले तो मन का आकर्षण कट जाता है। चौथा होता है वशीकार। उसका मन और इंद्रियां दोनों विकार रहित हो गए, जब चाहा तो बैठ गया। ऐसा अगर वैराग्य चौथे प्रकार का आ गया तो थोड़े ही दिनों में उसके पास रिद्धि सिद्धि आने लगती है, शक्ति आने लगती है, उसके वचन में ताकत आने लगती है, उसकी वाणी में आकर्षण होने लगता है, उसके बुद्धि में विलक्षणता आने लगती है, उसके मन में विलक्षणता आने लगती है। वो तो स्वयं तो प्रसन्न रहता है, तंदुरुस्त रहता है, ज्ञात ज्ञेय होने के रास्ते चलता है, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले हजार लोग उन्नत हो सकते हैं जिसके पास वशीकार आ गया। वैराग्य 2 प्रकार का, यतमान वैराग्य 2 प्रकार का, पर वैराग्य अपर वैराग्य। तो अपर वैराग्य में 4 भाग, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय। एकेंद्रीय वैराग्य में नियम काम करेगा, और एकेंद्रीय वैराग्य अगर आ गया तो फिर वशीकार वैराग्य। वशीकार वैराग्य हो गया तो उसके पास सामर्थ्य आ जाएगा।
भगवान मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन सामर्थ्य तो उसके जीवन में छलकने लगेगा। अब उस सामर्थ्य को वो चाहे कहीं लगा दे, उस सामर्थ्य को भक्ति में लगा दे, योग में लगा दे, प्रसिद्धि में लगा दे, रिसर्च में लगा दे, कहीं लगा दे, अथवा तो तत्व ज्ञान में लगा दे, फिर तो बेड़ा पार हो जाए। तत्व ज्ञान में अगर लगा देता है, परमात्मा को पाने में लगा देता है सामर्थ्य को, तो फिर तो बेड़ा पार। और यही सामर्थ्य था, ध्रुव ने लगा दिया तो 6 महीने के अंदर भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद ने लगा दिया तो थंब में से भगवान प्रकट हो गए। मीरा ने लगा दिया ये वशीकार वैराग्य तो भगवान में समा गई। तुकाराम ने लगा दिया तो साकार रूप में भगवान में समा गए। ज्ञानी लोग लगा देते वही वैराग्य आत्मा में, तो जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार करते। फिर शरीर की जो अवस्था हो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं। ये तुम्हारे पास शक्ति है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि ये शक्ति तुम्हारे पास न हो। जो मीरा में चेतना थी, जो तुकाराम में थी, जो एकनाथ जी में थी, जो भगवान बुद्ध में थी, जो भगवान महावीर में थी, जो कबीर में जी थी, जो शंकराचार्य में थी, जो लीलासा बापू में थी, वो सब की सब योग्यताएं तुम्हारे में है, वो चेतना तुम्हारे में है। उन पुरुषों ने संयम करके उस चेतना को प्रकट किया था और तुम नादानी से अपने साथ अन्याय करते हो हजूर। बाकी तुम उनसे कम नहीं थे, तुम उनसे कम नहीं थे, लेकिन तुम अगर मन में आया ऐसे करने लगे, इसलिए उनसे छोटे हो गए और उन्होंने संयम किया तो वो बड़े होकर पूछे जाते। ऐसे ही पुरुषों के वचनों से संप्रदाय चलते हैं, ऐसे ही पुरुषों के वचनों से लोगों का जीवन बदल जाता है, जिनके जीवन में वशीकार वैराग्य आ गया। यतमान, एकेंद्रिय, व्यतिरेक और वशीकार वैराग्य आ गया। और उस वैराग्य से क्या होगा कि इंद्रियों की चपलता कम हो जाएगी, मन के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे। मन के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे तो बुद्धि को परिश्रम नहीं पड़ेगा, बुद्धि को काम नहीं मिलेगा, तो निकम्मी नहीं, निकम्मी बुद्धि तो जड़ हो जाती है, लेकिन बुद्धि को परिश्रम नहीं होगा। और वैराग्य का अमृत है तो बुद्धि को परमात्मा में ठहरने का काम मिल जाएगा। परमात्मा में जितने अंश में बुद्धि ज्यादा ठहरेगी उतनी उसमें आभा चढ़े। और वही पुरुषों ने फिर शास्त्र रचे हैं। जो बालिया लुटारा था, भील था, नारद जी मिल गए, मरा मरा मंत्र दिया और उनके इंद्रियों की आकर्षण कम होता गया। धीरे धीरे भीतर के केंद्र खुलते गए, वशीकार वैराग्य आता गया और महाराज छठे केंद्र में आ गए, तीसरा नेत्र खुल गया। फिर कलम उठाई और वाल्मीकि रामायण लिख के रख दिया। धन्ना जाट को सील बट्टा दिया कि नहाकर निल्हाइयो, खिलाकर खाइयो, स्नान करके फिर तू नहाकर फिर इस ठाकुर जी को नहलाना। था तो पत्थर, सील बट्टा था, पंडित जी ने दे दिया जान छुड़ाने के लिए। धन्ना जाट ने कथा सुनी, कथा भागवत सप्ताह पूरी हो गई। पंडित जी जा रहे थे और पंडित जी जा रहा, धंधा करते थे कथा सुनाने का, बिजनेस भी हो जाता है ना, तो गुजारा करते थे। ब्राह्मण पंडित थे, उनको भांग की आदत थी। तो पंडित जी कथा सुनाकर जब विदा ले रहे थे तो धन्ना जाट नाम का लड़का गांव के बाहर उनके आगे खड़ा हो गया। बाबा जी नहीं जाने दूं, पहले मेरे को बताओ कि वो गिरधर गोपाल कैसे मिले, ठाकुर जी कैसे मिले। तुमने कहा कि रोज ठाकुर जी की सेवा करना, लेकिन ठाकुर जी कहाँ है, मेरे को ठाकुर जी दे के जाओ। बोले मेरे पास कहाँ ठाकुर जी। बोले नहीं महाराज, तुम तो इतनी कथा जानो तो तुम्हारे पास ठाकुर जी जरूर है, मेरे को ठाकुर जी दे जाओ। अब धन्ना जाट वो लड़का था, हठ ले ली उसने, पंडित जी के पैर पकड़े आजी जी की। पंडित जी ने जान छुड़ाने के लिए वो भांग घोटने का जो सिलबट्टा होता है, भांग घोटने का, जैसे तुम चटनी घोटोगे ऐसे भांग घोटने का छोटा सा सिलबट्टा था, वो दे दिया। बोले ये है ठाकुर जी। तो कैसे इसको रिझाऊं, ठाकुर जी को कैसे रिझाऊं। बोले तू नहा के निलाना और नहा के निलाइयो, खिलाकर खाइयो। तुम स्नान करके फिर ठाकुर जी को स्नान कराना और ठाकुर जी को भोजन करा के फिर तुम भोजन करना। अब धन्ना जाट था, हृदय कोमल था, बच्चा था, पौना बीघा जमीन, पिता तो स्वर्गवास, उसमें छोटी मोटी खेती करता था और जो अन्न आता था एक रोटी माँ को मिलती, एक उसको मिलती। हृदय का कोमल था जरा। महाराज सुबह उठा, नहाकर उस सिल बट्टे को नहला दिया, लेकिन धन्ना जाट को सिल बट्टा नहीं दिख रहा था। उनको तो बताइए ठाकुर जी है। ठाकुर जी तो इधर उधर के खेल कूद के या खेत पे जाने के विचार रुक गए। ठाकुर जी है, ठाकुर जी है, ठाकुर जी है। तो यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय वैराग्य बढ़ा, वैराग्य बढ़ा और ठाक नहलाकर ठाकुर जी के आगे भोजन रख दिया।
ठाकुर जी खा लो खा लो, फिर आंख खोलता है, अभी नहीं आए, फिर खा लो खा लो खा लो खा लो, अभी नहीं आए, आंखें बंद करा, खा लो खा लो। तो आंखों के द्वारा जो संसार घुसता है या आंखें जो इधर उधर मन को भटकाती, वो रोकना हो गया। ठाकुर जी खाए तो और चिंतन छूट गया, तो इससे उसका मन केंद्रित हो गया। एक दिन हुआ ठाकुर जी आए नहीं, धन्ना जाट ने सोचा कि ठाकुर जी तुम पंडित जी के पास तो खूब रोटी खाओ, वो तो पंडित महाराज को तो खूब दान दक्षिणा मिले, वो तो विद्वान है, वो तो तुमको खीर पूड़ी खिलावे, मेरी सूखी रोटी तुम नहीं खाओ, लेकिन थाव को रोटी खिला के ही खाऊंगा। आज नहीं आओगे तो कल आओगे, जाओगे कहाँ। दूसरे दिन माँ ने एक रोटी दी, वो बासी रोटी तो फेंक दी, फिर ताजी रोटी के, आज तो अच्छी रोटी है, ताजी रोटी है, देखो प्याज भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा चटनी भी दे रहा हूँ, अब तो आ जाओ, मेरे पास तो खीर नहीं, मैं काहे करूँ, आ जाओ मेरे ठाकुर जी ठाकुर जी। दूसरा दिन हुआ, रोटी पड़ी रही। गुरु महाराज ने तो कहा था, आज्ञा दिया था कि नहाकर नहलाइयो और खिलाकर खाइयो। नहाकर तो नहलाता हूं, लेकिन अब ये खाए तब मैं खाऊं क्या। नियम ले लिया कि इनको खिलाकर फिर खाऊंगा। महाराज तीसरा दिन हो गया तो ठाकुर जी नहीं आए, चौथा दिन हुआ, अब रोटी नहीं खा रहे, पांचवा दिन हो गए, अनशन हो गया, उपवास हो गया, छठा दिन हुआ। धन्ना जाट सोचता है कि ये क्या है, तुम अगर नहीं आते हो, नहीं खाते तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं भूखा मर जाऊं, इससे तो तुम्हारे चरणों में अभी पड़ जाऊंगे। धन्ना जाट 7वें दिन आ गए अपनी जटेती पर। अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा, माथे आई टाट टगी आयो जाट। कहावत है, जाट कोई कम नहीं, उसके खून में होता है, जब टगी आवे, माथे आई टाट टगी आयो जाट। चुरा निकाला कि अब अगर तुम मेरे को भूखा मार मार के ऐसे रोटी नहीं खाओगे, तुम नहीं खाओगे, तो फिर मेरे पेट में तो कुछ नहीं होगा, मेरे पेट में अन्न नहीं तो छुरा भोंक लूं और क्या करूं। ईमानदारी से निकाला, सच्चे हृदय से कि बस अब मर रहा हूं, अब बस सदा सदा के लिए तेरे साथ आ जाऊं। जो छुरा निकाला तो उस सिल बट्टे में से भगवान प्रकट हुए, हाथ पकड़ा के क्या कर रहा है, देरी हो गई, जरा मैं खा लेता हूँ। ठाकुर जी खाने लगे, बोले काय कर रहे हो, आधा तो मेरे लिए रखो, ये काय कर रहे हो तुम। बोले क्यों, तुम दूसरी खा लेना। बोले नहीं, मेरे हिस्से में एक रोटी आती है, एक माँ के हिस्से में, एक मेरे हिस्से में, पौना बीघा जमीन है। तो बोले फिर ज्यादा दूसरे की जमीन क्यों नहीं बोते। बोले दूसरे की जमीन बोए तो काम कौन करे, इतना अकेला थक जाता हूँ, तो फिर नौकर रख लो। बोले नौकर, पैसा के बिना कैसे नौकर मिले, आधी रोटी खिलाऊं और कोई काम करे तो मैं नौकर रखूं। ठाकुर जी ने कहा आधी रोटी खाकर काम करने वाला तो मैं ही हूँ। मेरे बोले तुम रह लो, कि अच्छा आ जाऊंगा। कथा तो यूं कहती है कि धन्ना जाट के साथ भगवान हाथ जरा बटा लेते थे खेती में। एक आध साल में तो उसकी खेती लहलाने लगी, कुछ पैसे बढ़ गए, एक आध बीघा दूसरा ले लिया। 2-4 साल में तो धन्ना जाट तो हो गया बड़ा जमींदार। जब 5-6 साल के बाद वो पंडित जी फिर गांव में कथा करने को आए, तब तक तो 4 भैंसे, 2 गाय, 4 बैल और एक अरठ पानी वाला, अरठ समझे ना, हाँ, रेट, एक रेट। और महाराज घर का जरा सर सामान ठीक हो गया। अब कथा में तो धन्ना जाट तो घी का लोटा भर के गया और बोले गुरु महाराज रोज हमारे भैंस का दूध आएगा, घी आएगा गाय का, और आप हमारे घर पधारो। तुम महाराज वो दे गए थे ना ठाकुर जी, महाराज 7 दिन वो भूखा रह गया, मेरे को भी भूखा रह गया, तुम्हारी याद में ठाकुर जी ने खाया नहीं, फिर मैं तो रो पड़ा, मैं क्या नहीं आओगा तो मैं तो मर जाऊंगा। फिर मैंने ठाकुर जी को कहा, मैं अपनी जटेती पे आ गया, महाराज आप तो जानो माथे आई टाट टगी आयो जाट, में तो टगी गया और ठाकुर जी के आगे जब रोया खूब और जब मरने को तैयार हुआ तब ठाकुर जी ने खाया। तुम्हारे ठाकुर जी बड़े जिद्दी है। पंडित बोलता है काहे बके छोरो। लोगों ने बताया नहीं महाराज भले कुछ भी बोले, लेकिन है बात सच्ची कि इसके घर क्या पता कैसा है कि पौना बीघा जमीन में से कई बीघा जमीन हो गई, गाय आ गई, भैंसे आ गई, बड़ा सुखी हो गया महाराज ये तो बोले अभी भी आता है कि हाँ वो ठाकुर जी आता है। तो पंडित ने देखा होगा, क्या पता क्या ठाकुर जी। पंडित तो केवल सुनी सुनाई बातें, लिखी लिखाड़ी बातें कह के अपना गुजारा करते थे और भांग का जरा सा मुंह में धर देते थे। जयराम जी का गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। जयराम जी की
तो अगर ईमानदारी की भक्ति है तो शिष्य गुरु से भी आगे निकल सकता है, कथा करने वाले से भी कथा सुनने वाला आगे हो सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि कथा करने वाले से हम नीचे ही रह जाएं। जितना भगवान के लिए प्यार है, ईमानदारी है, सच्चाई है, उतना आदमी उन्नत हो सकता है। तुम पढ़ने को गए थे पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में, और जो मास्टर लोग तुमको पढ़ाए थे, हो सकता है कि इसमें कई मास्टर जो पढ़ाए थे उससे भी कोई आगे निकला हो पढ़ाई में, हो सकता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक रास्ते में भी जितना तुम्हारा विवेक वैराग्य तीव्र है, भगवान के लिए लगन सच्ची है, उतने तुम उन्नत हो सकते हो। महावीर को पढ़ाने वाले शायद उतने नहीं पहुंचे होंगे जितने महावीर भगवान ऊपर उठ गए। बुद्ध को पढ़ाने वाले इतने नहीं ऊंचे उठे होंगे जितने बुद्ध उठ गए। कबीर को पढ़ाने वाले इतने उन्नत नहीं हो पाए होंगे जितने कबीर हो गए। रामानंद स्वामी को पढ़ाने वाले शायद इतने उन्नत हुए हों कि न हुए हों, लेकिन रामानंद स्वामी हो गए। नंबकाचार्य आगे यदि आचार्य ऊंचे उठ गए। तो आपके अंदर ईश्वर की अनंत शक्तियां छुपी है, तुम जितना चाहो उसका विकास कर सकते हो। विकास में अड़चन है कि भोग की वासना, ये खा लूं तो सुखी हो जाऊं, ये भोग लूं तो सुखी हो जाऊं, ये कर लूं तो सुखी हो जाऊं। भोग की वासना को सहयोग देने से हमारी शक्ति क्षीण होती है और भगवत भाव की भावना को सहयोग देने से हमारा विकास होता है। भोग इंसान को बेईमान बनाता है और भगवान की भक्ति इंसान को ईमानदार बनाती है। भोग आदमी को भयभीत बनाता है और योग आदमी को निर्भीक बनाता है। भोग आदमी को कमजोर बनाता है और योग आदमी को बलवान और तंदुरुस्त बनाता है। तो योग समान बल नहीं, फिर भक्ति योग, लय योग, सेवा योग, ये सब योग में गिने गए हैं महाराज। सेवा अगर स्वार्थ से आदमी काम करता है तो उसके हृदय की धड़कनें कुछ हल्की होती है। वही काम अगर निस्वार्थ भाव से करता है तो उसके हृदय में आनंद, सामर्थ्य और शक्ति आती है। काम तो वही का वही है। सुबह 8 घंटे 10 घंटे हम जो भी काम करते 15 घंटे, तो उसमें अगर सेवा भाव है तो वो कार्य करने से हृदय में शक्ति आ जाती है, आनंद आ जाता है, यश बढ़ जाता है। और वही कार्य अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए करो तो हृदय जलने लगता है, हृदय में अशांति आने लगती है। वही कार्य करते हैं और किसी को उन्नत करने के लिए ईमानदारी से करते हैं, यश की इच्छा से नहीं, लेकिन यश स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर कार्य किया जाए तो काम भक्ति योग हो जाता है, सेवा योग हो जाता है। ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए अगर तुमने युद्ध के मैदान में लड़ाई भी लड़ी तो वो तुम्हारी लड़ाई कर्म योग हो जाएगी। ईश्वर को रिझाने के लिए तुमने जो भी काम किया, तो तुम जो काम करते हो पहले हृदय को पूछो कि इससे मेरे अंतर्यामी परमात्मा संतुष्ट होंगे कि नहीं। ये काम करने से मेरा ठाकुर जी राजी होगा कि नाराज होगा। दूसरों के दोष न देखो, तुम्हारे संपर्क में आ जाए उसके दिल को आनंद कैसे मिले, उसकी प्रसन्नता कैसे बढ़े, उसकी भक्ति कैसे बढ़े, उसका योग कैसे बढ़े, उसका जीवन उन्नत कैसे हो। दूसरों की उन्नति का विचार करोगे तो तुम्हारा हृदय उन्नत होगा, और दूसरों को गिराने का विचार करोगे तो तुम्हारा हृदय ऐसा हो जाएगा। इसलिए कृपा करके कभी भी हल्का विचार नहीं करना चाहिए। चाहे सामने वाले में 1000 गलती हो, लेकिन एक सद्गुण भी तो होगा। उसका सद्गुण देखकर तुम राजी हो और उसके सद्गुण की प्रशंसा करो, तो हो सकता है कि उसके सद्गुण बढ़ते जाएं, दोष निकलते जाएं। तुम बच्चे के दोष बार बार बताओ, कुटुंबी को अपना दोष बार बार बताओ, अपने हरीफ को बार बार उसके दोष गाते रहो, तो हरीफ का हानि होता है, तुम्हारा भी हानि होता है। लेकिन हरीफ के हृदय में भी तुम्हारे लिए प्यार पैदा हो जाए, ऐसा हरीफ के मित्र के आगे तुम हरीफ की प्रशंसा करो। समझो तुम्हारा और उसका नहीं बनता है, तुम्हारा और बहू का नहीं बनता है, सासू और बहू का नहीं बनता है, देरानी जेठानी का नहीं बनता है। तो जेठानी देरानी से लड़ती है तो देरानी को क्या करना चाहिए कि पड़ोस में जाए जहाँ जेठानी जाती आती, उनको कहे कि मेरी जेठानी तो बहुत अच्छी है, मेरा तो खूब ख्याल रखती है, मेरी थोड़ी सी गलती होती है ना तो मेरे को अपना समझ के मेरे को डांटती है, मेरी जेठानी तो देवता है। और ऐसा जाके तुम प्रशंसा करो तो देर सबेर देर जेठानी सुनेगी कि ये तो मेरी प्रशंसा कर रही है, उसका क्रोध कम हो जाएगा और तुम्हारा उसके हृदय पर विजय हो जाएगा। तुम जाके बोलोगे मेरी रौन जेठानी ऐसी है, रौन जेठानी ऐसी है, वो है, तो वो जो सुनने वाली मसाला मिला के सुनाएगी, तुम्हारे घर में आग पैदा हो जाएगी। आए थे तो भजन करने को, आए थे हरि भजन करने को, ओटन लागे कपास, आए थे मनुष्य जन्म से मुक्त होने को, और वही कर रहे हैं जो
लालिया मोतिया कालिया भौं 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 एक दूसरा को काट रहे हैं। आए थे मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए, लेकिन राग से, द्वेष से, भय से, चिंता से एक दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में हम पिसते रहे, कोलू की बैल की नाई घूमते रहे। तो धन्ना जाट को भगवान मिले हैं ऐसा पंडित को विश्वास नहीं आया। बोला अच्छा, जो तेरे खेत में मदद कराने को आता है ना, ठाकुर जी है, ठीक है, ले आना उसको। धन्ना जाट ने दूसरे दिन ठाकुर जी को कहा कि जिसकी कृपा से मैं तुम्हारी पूजा कर पाया वो पंडित जी गांव में आ गए हैं, तो अपन दोनों कथा में चलांगा। अब उसको पता नहीं कि ठाकुर जी हैं। तो उसने बोला कथा में तो तू जरूर जाना, मैं नहीं आऊंगा। बोले पंडित जी आपको मिलना चाहते हैं। बोले पंडित जी तो मिलना चाहते लेकिन मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। उसके पास कोई वैराग्य नहीं, कोई विवेक नहीं, वो खाली थोथी बातें हैं। जयराम जी की थोथी बातों से लोग भले रिझ जाए, तुम्हारी पत्नी भले राजी हो जाए, तुम्हारा पड़ोसी भले राजी हो जाए, तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग भले राजी हो जाए, लेकिन थोथी बातों से वो यार राजी नहीं होता है। उसको राजी करना है तो दिल की बातों से उसको रिझाओ, फिर चाहे तुम्हारे पास शब्दकोश हो चाहे ना। नारायण नारायण नारायण। महाराज ठाकुर जी नहीं आए। धन्ना जाट से पूछा कि नहीं आए। बोले महाराज वो तो बोलता है मैं नहीं आऊंगा। बोले तुम ले आ, तभी मैं तेरे घर आऊंगा। दूसरे दिन धन्ना जाट ने आग्रह किया कि चलो। बोले उधर का आग्रह करेगा ना तो मैं तेरे खेत में काम करने नहीं आऊंगा, और घर में जो रोटी खिलाता ना वो रोटी भी नहीं खाने आऊंगा, पंडित के पास में नहीं चलूंगा। बोले ऐसा की नाराजी? बोले नाराजी नहीं, आदमी का जब संयम बढ़ता है, मेरे लिए पुकार बढ़ती है, वहीं मैं जाता हूँ। बाकी दिखावे के लिए जो मेरे लिए करते हैं उनके पास मैं कभी नहीं जाता हूँ। तो बोले मैं तो हाथ पकड़ के तुमको ले जाऊंगा। बोले तो हाथ पकड़ के ले जाएगा, लेकिन मैं हाथ छुड़ाना भी जानता हूँ। जयराम जी की। धन्ना जाट ने जाकर कहा कि ठाकुर जी तो बोलते मैं नहीं आऊंगा, और हाथ पकड़ के ले जाएगा तो मैं हाथ छोड़ा के भाग जाऊंगा, फिर मेरे पास कभी नहीं आएंगे। अब पंडित जी काहे करूं? पंडित जी सोचे कि ऐसा ठाकुर जी। अब धन्ना जाट के बार बार दर्शन करने से पंडित जी के कर्म कट गए, पाप कटा है, और ठाकुर जी के लिए प्यास पैदा हुई। वो भांग पीते थे, भांग खाते थे और कुछ नशा करते थे, इससे तो पाप होता ही है कि तो पवित्र आदमी का दर्शन करने से पाप कटता है। तो पाप कटा और पंडित जी के हृदय में उत्कंठा हुई है। बोले ठाकुर जी नहीं आते तो तेरे खेत में काम करते तो चुपके से मेरे को तो दर्शन करा दे। ठाकुर जी को बताना नहीं तो अंतर्धान हो जाएंगे, भाग जाएंगे। महाराज एकादशी का दिन तय हुआ है और ठाकुर जी तो आए खेत पे। उस समय वो धन्ना जाट गया। कहानी कहती कि पंडित जी को लेके कि देखो देखो ठाकुर जी देखो बाढ़ लगा रहे हैं। बोले बाढ़ थुरिया तो लग रहा है लेकिन आदमी तो नहीं दिख रहा है। बोले थुरिया दिख रहा है, वो लगाने वाला नहीं दिख रहा है। बोले नहीं, शास्त्र कहता है ऐसे ही काम तो दिख रहा है लेकिन हाथ शरीर तो दिख रहा है, शरीर को चलाने वाला कहाँ दिख रहा है। ये भी थुरिया दिख रहे हैं लेकिन थुरिया को लगाने वाला कहाँ दिख रहा है। ये हाथ दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, बोलना दिख रहा है, लेकिन जो बुलवा रहा है वो कटे दिखे। फिर देखा कि अब देखो वो थुरिया लगा के वो जा रहे देखो वो गए, देखा कि नहीं। और बोले वो अरट पे अरट बोलो रेट वो रेंट पे बैठे। बोले रेंट तो घूम रहा है, रस्सा भी रेंट को होश हो रहा है, लेकिन वो रस्सा चलाने खींचने वाला नहीं दिख रहा है। ऐसे ही अपने हृदय में भी तो इंद्रियों के रस्से खींचने वाला नहीं दिखता है। इंद्रिय रूपी रस्से दिख रहे हैं, हाथ ये कर रहे हैं, वो कर दिया, लेकिन वो तो नहीं दिख रहा है। इसीलिए तो उस परमात्मा का नाम अंतर्यामी है। बोले नहीं दिख रहा है ठाकुर जी, वो बैठे, वो रेंट पे बैठे, अरट पे बैठे, देखो देखो। बोले हमको तो नहीं दिखते। चलो पंडित जी नजीक जाते हैं, और नजीक जाते तो ठाकुर जी कुएं में जंप मार दी। वो देखो ठाकुर जी कुएं में तैर रहे, पानी में तैर रहे। वो देखो, बोले पानी तो हिल रहा है लेकिन हिलाने वाला नहीं दिख रहा है। ऐसे अपना हृदय तो हिल रहा है, हिलाने वाला कटे दिखेगा। पंडित जी को पश्चाताप हुआ कि मैं तो पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम कहा, पढ़े सो पंडित होई। धन्ना तू पंडित है, मैं पंडित नहीं, तू सच्चा पंडित भैया, तू सच्चा भक्त है। धन्ना भगवान के दर्शन तो नहीं हुए लेकिन भगवान के भक्त के दर्शन भी दिल को पवित्र करते। पंडित का अभिमान गलित हुआ है। पंडित ने चरण पकड़े हैं अपने धन्ना जाट के।
अरे अनपढ़ धन्ना जाट जिसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हुई है, वो शास्त्री पढ़े हुए पंडित जी उनके पैर पकड़ के अपना भाग्य संवार लेते। भगवान की भक्ति का ऐसा महात्म है। जब धन्ना जाट के चरणों पर पंडित ने सिर रखा है, पंडित जी का हृदय पवित्र हुआ है, ठाकुर जी का हृदय पिघला है। धन्ना जाट बोलते देखो देखो वो ठाकुर जी बोले कुछ प्रकाश प्रकाश दिखाई दे रहा है। अगर प्रकाश भी दिखाई दे तो समझ लेना कि तुम्हारी साधना कुछ हुई है। यतमान व्यतिरेक एकेंद्रीय वैराग्य आ जाए तो फिर तुम्हारे जीवन में जब तुम बैठोगे ध्यान करोगे तुम्हें प्रकाश दिखेगा। ध्यान करके तुम अगर पीछे का चिंतन करोगे तो तुम्हारा भूतकाल कई जन्मों में कहाँ कहाँ थे ये भी तुम्हें दिख सकता है। ध्यान के द्वारा तुम्हारे स्वभाव में मधुरता आ सकती है और ध्यान करते करते तुम ऐसी ऊंचाइयों को सर करते जाओगे कि प्रकृति तुम्हारे आगे रहस्य खुला करने लग जाएगी। तुम मानो तुम चाहते हो कि ये छोड़ना है, विकार छोड़ना नहीं छूटता, तो तुम्हारे जीवन में थोड़ा कोई नियम ले लो। उस नियम के बल से धीरे धीरे विकारों में से तुम्हारी जान छूटती रहेगी, तुम्हारा पुण्य बढ़ता रहेगा। और जो जो पुण्य बढ़ता रहेगा, सत्कर्म में समय को लगाओगे, सत चिंतन में समय को लगाओगे, सत प्रवृत्ति में समय को लगाओगे, तो तुम अंदर से उन्नत होते जाओगे और तुम्हारे गिराने वाले संस्कार कम होते जाएंगे, चढ़ाने वाले संस्कार बढ़ते जाएंगे। देखा देखी पुण्य बढ़े और देखा देखी पाप। तो तुम्हारे हृदय को ऐसा अमृत से, प्रेम से, शुभ भावना से भर लो कि तुम्हारे संपर्क में आए तो उसको आनंद मिले, उसको प्रसन्नता मिले, उसको कुछ न कुछ भगवत भाव मिले, तो तुम्हारा हृदय उन्नत हो जाएगा। तुम्हारे संपर्क में आने वाले के कान में कभी जहर मत उड़ेलो। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, भलाई का बदला भलाई। तो ययाति राजा खूब भोग भोगे थे। भोग भोगते भोगते इंद्रियां शिथिल हो गई। जो ज्यादा आदमी भोगी होता है ना, उसकी इंद्रियां जल्दी शिथिल हो जाती है। ज्यादा आदमी मीठा खाता है तो डायबिटीज के इंजेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ता है। ज्यादा चलचित्र दिखता है तो आंखों को जल्दी चश्मे आ जाते हैं। ज्यादा कोई भी भोग भोगा तो इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। इंद्रियों की शक्ति तो क्षीण हो जाती है, लेकिन भोग की वासना क्षीण नहीं होती। हम बूढ़े हुए लेकिन हमारी इच्छाएं बुढ़ी थोड़ी हुई, इच्छाएं तो और जोर पकड़ती है। अब सुनने की इच्छा है और कान बहरे हो गए, वो आदमी कितना दुखी। तो काम विकार की इच्छाएं हैं और इंद्रियां शिथिल हो गई तो कितना आदमी लाचार। तो भोग भोगने की इच्छाएं तो अंदर जलती रही, लेकिन भोग का सामर्थ्य नाश हो गया। वो आदमी तो अंदर से पच पच के मरता है बेचारा। महाराज ययाति ने देखा अब क्या करूं। ययाति ने अपने पुरु नाम के पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी अभी संसार के सुख भोगने की इच्छा पूरी नहीं हुई। बड़े लड़के को कहा, बड़े ने इनकार कर दिया। बीचले लड़के को कहा, उसने इनकार कर दिया। अब तीसरे लड़के को कहा, वो मान गया। बोले पिताजी ठीक है, मेरी जवानी आपको अर्पण करता हूँ और आपका बुढ़ापा मैं ले लेता हूँ। तो ययाति ने अपना बुढ़ापा पुत्र को दे दिया, तीसरे पुत्र को। जवानी ले ली और खूब भोग भोगे, खूब भोग भोगे। लेकिन भोग भोगने से भोग की वासना मिटती नहीं। भोग की वासना बेवकूफी से पैदा होती है और परिश्रम से भोग की वस्तु भोगता है, और विवेक करे तो वासना मिटती है। ययाति राजा के जीवन में विवेक का दीपक जगा है। जिसके जीवन में विवेक का दीपक जगे तो समझो कि तुम्हारे पुण्य कर्मों ने फल दे दिया है। तुमने कोई ऐसा अच्छा कर्म किया जो उस परमात्मा को पसंद पड़ गया, इसलिए तुम्हारे हृदय में विवेक रूपी दूत आया है। तुम्हारे हृदय में विवेक का दिया जगा है। नहीं तो आदमी मरते मरते मर जाता है लेकिन दुराचार नहीं छोड़ता है। अगर विवेक आ गया कथा में जाने का, विवेक आ गया संयम करने का, विवेक आ गया परमात्मा को पाने का, तो तुम पक्की बात रखो कि तुम्हारे पर भगवान की कृपा बरसना शुरू हुई है। वो अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे कोई न कोई अच्छे काम पर राजी हो गए, जो तुम्हारे हृदय में विवेक जगा है। जब विवेक जगा है तो उसको बढ़ाना, वो और राजी हो जाएगा। ययाति राजा के जीवन में विवेक आया है। विवेक तो आया है, यतमान आया, व्यतिरेक आया, एकेंद्रीय आया, लेकिन जो साक्षात्कार का सुख चाहिए वो अभी नहीं आया।
बेटे को अपनी जवानी वापस दे दी, बुढ़ापा लेकर चले गए जंगल में, खूब तप किया है, इंद्रियों को संयम किया है। इंद्रियों का संयम करने से उनमें सामर्थ्य आया है, बुढ़ापे में मरे हैं और स्वर्ग का सुख उनको प्राप्त हुआ है। ययाति राजा स्वर्ग में गए, लेकिन साधारण आदमी जैसे स्वर्ग सुख भोगता है, ययाति राजा ऐसा स्वर्ग सुख नहीं भोगते। ययाति राजा और उन्नत स्वर्ग सुख भोगते हैं। जब चाहे तो वो ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं और जब चाहे तो इंद्र के सिंहासन पर बैठकर भी वो अपना स्वर्ग का साम्राज्य निहार सकते हैं। ययाति का इतना पुण्य बढ़ गया। मनुष्य जन्म है, मनुष्य अगर चाहे तो उन्नति भी कर सकता है इतनी तेजी से, और अवनति चाहे तो अवनति भी हो सकती है। पशु गाय झूठ नहीं बोलती और महाराज चिड़िया गाली नहीं देती और पेड़ कहीं डाका नहीं डालता, फिर भी जो जहां है वहीं के वहीं है। मनुष्य झूठ भी बोलता है, गाली भी देता है, डाका भी डालता है, लेकिन ऐसे ही मनुष्य को जब संत मिल जाते हैं, सत्संग मिल जाता है, तो ऐसे ही मनुष्य भगवान को अपने प्यार भरी निगाहों से नचाने की योग्यता भी ले आते हैं, भगवान को अपने घर पैदा करने की योग्यता भी ले आते हैं। भगवान के माई बाप भी मनुष्य ही बन जाता है। मनुष्य के अंदर ऐसी शक्तियां छुपी है। इसीलिए शास्त्र कहता है मनसा सीवति इति मनुष्याः, जो मन से संबंध जोड़ने का सामर्थ्य रखे प्राणी, उसको मनुष्य बोलते हैं। पशु मन से इतना संबंध नहीं जोड़ते। पशुओं को पता भी नहीं है कि मेरी मौसी है, ये मेरी काकी है, आगे चल के ये उनको पता नहीं कि ये मेरी बहन है, इसलिए सजाती व्यवहार करते हैं। मनुष्य को पता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। जब मनुष्य शादी करता है तो शादी में स्त्री की पसंदगी होती है, लेकिन माता की पसंदगी नहीं की जाती। माता तो जो है वही है। ऐसी भोग में पसंदगी की जाती है, भगवान में पसंदगी नहीं की जाती। भगवान तो जैसा है वैसा है, चाहे तो किस रूप का हो, साकार है तो भी हमारा है, निराकार है तो भी हमारा है, महावीर है तो भी हमारा है, बुद्ध है तो भी हमारा है, कबीर है तो भी हमारा है। तू अनेक रूपों में है, तेरा एक रूप थोड़ा है। जो लोग भगवान को एक रूप वाला मानते हो, भगवान का ठीक से आदर नहीं कर पाते हैं। एक रूप वाला भगवान, एक रूप जड़ होगा, विनाशी होगा, परिवर्तनशील होगा, खंडित होगा। भगवान एक है, लेकिन इसके रूप अनेक। शरीर तुम्हारा एक और तुम्हारे अंग अनेक, तो क्या भगवान एक, उसके अंग अनेक नहीं हो सकते क्या? जो लोग भगवान को एक देशी मानते हैं, एक मूर्ति में ही मानते हैं, एक धर्म का ही भगवान को मानते हैं, वे भगवान का ठीक से आदर नहीं कर पाते हैं। वो चैतन्य तो अनेक रूपों में चमका है। हाँ, तुम्हारी दृष्टि एक में स्थिर करो, उसकी मना नहीं, लेकिन जैसे बहू आती है ना, तो सासू की सेवा करती है, ननद की करती है, देवर की करती है, पति के नाते, ऐसे इष्ट के नाते औरों से व्यवहार करो, लेकिन वह इष्ट की सत्ता अनेकों में है, ऐसा समझकर अगर चला तो उस भक्त का ब्रेन व्यापक हो जाएगा। नहीं तो एक नन्न थी, उसने सुन रखा था, ईसाई नन्न थी, साध्वी थी, उसने सुन रखा था कि भगवान सर्वत्र है, सब कुछ देखते हैं, सर्वत्र है, सब देखते हैं, सब देखते हैं, सब देखते हैं, चिंतन करते करते अब वो बाथरूम में जाए न तो फिर वापस आ जाए, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, सब देखते हैं, तो बाथरूम में भी तो है, और फिर हम उघाड़ी कैसे हो? तो उसने अपना बाथरूम करना रोक दिया। एक की बेकी रुक गई, 2-3 दिन में तो बीमार पड़ गई। जब बुद्धिमान और नन्नों से मिली तो उन्होंने कहा कि पगली, जब सर्वत्र है, सब देखते हैं, तो हृदय में भी तो है, हृदय में भी तो देखते हैं। वो भगवान का देखना, सामान्य चैतन्य का देखना इतना अड़चनकारी नहीं है। तुम्हारी नासमझी के कारण तुम बीमार हो रही हो। भगवान सर्वत्र है, उसलिए बीमार नहीं होना है। भगवान सर्वत्र है, सब में है, तो तुम्हारे अंतःकरण में है, कपड़ों के भीतर भी तो है, हृदय में भी तो है। इस बात को क्यों नहीं समझे? तो ऐसी जब जब धर्म की बात को आदमी समझने में थोड़ी गलती करता है, तब संकीर्णता आ जाती है कि हम जैन है, ये सनातनी है, हम सनातनी है, ये जैन है, ये मुसलमान है। नहीं, पहले तुम आत्मा हो, बाद में तुम मनुष्य हो, बाद में तुम जैन, सनातनी, मुसलमान, हिंदू। हकीकत में ये सब व्यवहार चलाने के लिए
टाइटल दिए गए, गहराई से देखा जाए तो सब एक चैतन्य परमात्मा का विलास है। अनेक रूपों में तुम्हारा ही राम, तुम्हारा ही ठाकुर जी, तुम्हारा ही महावीर कह लो, तुम्हारा ही अल्लाह कह दो, तुम्हारा ही खुदा कह दो, तुम्हारा ही भगवान कह दो, तुम्हारे भगवान के सब अनेक रूप है। इस प्रकार की जब तुम्हारी समझ बढ़ जाती है, तुम्हारा हृदय विशाल हो जाता है। मेरा भगवान केवल मेरे मंदिर में है तो तुम भगवान का ठीक श्री रामचंद्र जी की पूजा केवल वेदी पर नहीं पूरी होती थी। रामचंद्र जी कभी महल में रहते हैं तो कभी जंगल में जाते हैं। रामचंद्र जी कभी मोहन भोग पाते हैं तो कभी कंदमूल खाते हैं। रामचंद्र जी कभी तो परिजनों से पूजे जाते हैं तो कभी दुश्मनों से धोखे का व्यवहार सहना पड़ता है। फिर भी रामचंद्र जी का चित्त सदा समता के सिंहासन पर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को जानने वाला, स्थिति प्रज्ञ किनाई भगवान रामचंद्र जी की स्थिति। भगवान रामचंद्र जी हमें जीना सिखाते हैं। हजार हजार कोई गलती कर लेता, रामचंद्र जी उसे याद नहीं रखते। सामने वाले के हजार दोष रामचंद्र जी याद नहीं करते, उसका एक गुण भी रामचंद्र जी भूलते नहीं थे। और अपनी गलती रामचंद्र जी प्रकट करने में संकोच नहीं करते थे। श्री रामचंद्र जी कह देते थे कि मेरे से भी तो गलती होती, जानकी से भी तो गलती हो जाती, मेरे पिताजी से भी तो कोई गलती हो गई। मैंने ये गलती की, भरत जैसा भाई मेरे चरणों पे सिर रखकर प्रार्थना करता है अवध चलने को, लेकिन मैं उसकी आज्ञा नहीं पाल सका, उसकी बात नहीं मान सका। तो रामचंद्र जी का दृष्टिकोण इतना समत्व प्रसाद से परिपूर्ण है कि विघ्न बाधा आते हैं, क्रोध का मौका आता है, लेकिन रामचंद्र जी का चित्त वही शांति का अनुभव करता है। जब रावण को मारने का मौका आया और मारना पड़ रहा है, तभी हनुमान जी और देवता लोग चिंतित थे कि ये असुर मरेगा कैसे। ठाकुर जी को तो क्रोध नहीं आता, उड़ा दी तलवार, काट दी, रथ जला दिया, फिर मुस्कुरा रहे हैं कि जा लंकेश कल आना तैयार होकर। शत्रु को ऐसा मौका दे रहे, तलवार चट, रावण जा रहा है। रामचंद्र जी के चित्त में अभिमान नहीं आया कि हमने ये कर दिया, और रामचंद्र जी के चित्त में द्वेष नहीं आया कि ये है मेरा खापा, ये है इसका, बस अपने हृदय को सताते नहीं। आप भी कभी भी व्यवहार करो, युद्ध भी करना का मौका आ जाए, तभी भी अपने हृदय को सावधान रख कर करना चाहिए। अगर बॉर्डर पे हो तो बराबर युद्ध करो, लेकिन युद्ध करते करते होश संभाले रहो कि युद्ध एक यहाँ बॉर्डर का कर्तव्य है। घर में तो वही स्नेह से रहना है, गांव में तो प्रेम से रहना है, समाज में प्रेम से रहना है। ऐसा नहीं कि मिलिट्री माइंड लेकर आए, मिसेज को बोला ये पानी लाओ, क्यों देरी से लाई, बंदूक ताक दो। नहीं भैया, जहाँ जो काम करना है वो करना है। एक माही भगवान के पास मनोती मनाते थे कि ठाकुर जी इतनी बात मेरी जरूर मानना। पूछा कि माही क्यों? बोले मेरी एक बेटी तो मैंने वकील को दे दी है, अब दूसरी बेटी का मांगा आ रहा है। भगवान को कहती हूँ कि मेरी बेटी को जो वकील के साथ बात चल रही है नहीं हो गई तो अच्छा है, क्योंकि उसका भाई भी वकील है, दोनों वकील के घर ना जाए। क्यों कि एक लड़की दुखी है, जब वकील आता है ना, दिमाग तो खूब रखे लेकिन दिल उसके पास नहीं। ये टेबल यहाँ क्यों रखा, व्हाट इज मीनिंग? अरे घर में थोड़े कायदाबाजी चलती है, घर में तो स्नेह से। ये सब्जी आज बनाए, उस किस पॉइंट से आज ये सब्जी बनाए, आप पॉइंट थोड़ी देखनी है भाई, बनी तो बनी। तो कई लोग ज्यादा अक्कल लड़ाकर कुटुंबियों के साथ अकड़ते झकड़ते रहते। वो चाहते कि हम जो चाहें वो हों। कभी तुम्हारे मन की होगी तो कभी पत्नी के मन की होगी, कभी बहू के मन की होगी तो कभी सासू के मन की होगी। एक मन तो नहीं है ना, बाकी के मन जड़ तो नहीं है, बाकी के लोग पत्थर तो नहीं है, मशीन तो नहीं है। मशीन को पहले काम दिया जाता है, मनुष्य को पहले ज्ञान दिया जाता है, और ज्ञान के साथ मनुष्य को प्यार दिया जाता है। मशीन को तो स्विच दबाया जाता है, मनुष्य का स्विच नहीं दबाया जाता है, मनुष्य का तो दिल छलकाया जाता है। जय राम जी की। मनुष्य का दिल छलकाया जाता है। तो तुम्हारे संपर्क में पत्नी आ जाए, पति आ जाए, पुत्र आ जाए, पड़ोसी आ जाए, सनातनी आ जाए, जैन आ जाए, मुसलमान आ जाए, अपना आ जाए, पराया आ जाए। लोग भले तुम्हें अपना पराया माने, लेकिन तुम किसी को अपना पराया नहीं मानना। तुम तो सबको अपने नारायण के, नटखटे नारायण के रूप ही जानना, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और तुम्हारे संपर्क में आने वालों का भी दिल खुशहाल हो जाएगा।
कथा में ययाति की कह रहा हूं कि ययाति ने खूब भोग भोगे, फिर खूब तप किया। जो आदमी प्राण बल वाला होता है ना, जिधर को जाता है तेजी से जाता है। भोग भी ऐसा तेजी से हुआ, और जब तप किया तो खूब तेजी से व्रत रखे, उपवास करे। वशीकार वैराग्य आ गया। वशीकार वैराग्य तो आ गया, लेकिन पर वैराग्य नहीं आया। मद भक्ति लभते पराम, साक्षात्कार नहीं हुआ, सतगुरु की सानिध्यता नहीं। तप तो किया। तुलसीदास जी कहते, तन सुकाय पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे, ज्ञान सियावर रामचंद्र की। सुख लेने की वासना नहीं मिटी, तप तो किया, एक इंद्रिय वैराग्य तो आया। तब करके फिर स्वर्ग का सुख भोगने को पहुंच गए। और स्वर्ग का सुख भी ऐसा कि महाराज इंद्र के आसन के ऊपर उसको बैठने का अधिकार। ब्रह्मलोक में जाते थे, देवता लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इंद्र भी नहीं चाहते थे कि मृत्यु लोक का भोगी राजा तप के बल से मेरे बराबर बैठे। एक दिन इंद्र ने पूछा कि राजा ययाति, तुमने कैसा तप किया है? और लोग भी तो भजन करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते, होम हवन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसके बल से स्वर्ग में आते हैं। लेकिन तुमने ऐसा कौन सा तप किया कि स्वर्ग में भी आ सकते हो, ब्रह्मलोक में भी जा सकते हो और मेरे सिंहासन पर बैठ सकते हो मेरी बराबरी? तुमने कौन सा तप किया है? वाह भाई वाह, जरा पॉल्सन लगा दिया। जब कोई वाह भाई वाह करे तो सावधान हो जाना कि वाह भाई वाह भगवान को कर रहा है, उसकी सत्ता को कर रहा है, मेरे को नहीं कर रहा है। मैं वाह भाई वाह का कोई अधिकारी नहीं। जब तुम्हारे को मान मिले तो मान देने वाले की उदारता है, लेकिन मेरे में गुण है ऐसा मत सोचना। अगर वो मेरे में गुण है या मेरे गुण है ऐसा सोचोगे तो गड़बड़ आ जाएगी। अगर गुण है तो भी उसकी कृपा से है, मेरा क्या होता है? अपना हम क्या लाए थे? एक पानी की बूंद से तो हमारा शरीर बना है। दो मुट्ठी राख की छोड़ के जाएंगे। मैं काहे कर रहा हूं अंदाता? मैं कोई नहीं, तू ही तू है हमारा दाता। अंदाता तू जो थोड़ा खेल है। ययाति को जरा मैं करा दिया कि तुमने इतना कैसा तप किया है, तुम्हारे में ऐसी शक्ति कहां से आई? ब्रह्मलोक में भी जा सकते हो, मेरे आसन पे भी बैठ सकते हो। ययाति तुम अपने तप का बयान करो। ययाति फूल गए। अरे इंद्रदेव, मैंने तो चांद्रायण व्रत रखे, उपवास रखे, निर्जल रहा, नंगे पैर रहा। मैंने ऐसा तप किया कि आज तक कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मैंने ऐसा तप किया कि मेरे तप की बराबरी ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। मेरे तप की बराबरी कोई साधु संत भी नहीं कर सकता है। इंद्र ने इतना सुनना था और इंद्र का आवाज कड़ा हो गया कि बस हो गया, बस ययाति तुम्हारे पुण्य नाश हो गए। अपने पुण्यों का आपने मुंह से बयान किया और फिर अनजाने में सबको गिन डाला कि मनुष्य तो नहीं कर सकते, ऋषि मुनि साधु संत हमारी बराबरी नहीं कर सकते। तुमको क्या पता कौन संत कहां तक पहुंचा है? तुमने संत शब्द का अनादर कर दिया है। साधु संत ऋषि मुनि शब्द का तुमने अनादर किया है। तुम्हारे पुण्य नाश हो गए। अब तुम्हें मृत्युलोक में गिराया जाएगा। ययाति तैयार हो जाओ। ययाति को यतमान वैराग्य तो था और बड़ा कि जरा सा वर्णन करने से जो पुण्य नाश हो जाए, ऐसे पुण्यों से भी क्या मेरे को। बोले मुझे जरूर गिरा दो, लेकिन ऐसी जगह गिरा दो कि जहां फिर गिरना और चढ़ना न पड़े। इतनी तो जरूर दया कर दो कि साधु संतों के बीच गिरा दो, जिनकी गैर हाजिरी में कुछ बोलने से भी इतना पुण्य और पाप हो सकता है। मुझे उन्हीं के बीच गिरा दो। इंद्र ने कृपा करके अष्टक, प्रतरदंत, वसुमान, शिबी, 4 मुनीश्वर जहां आत्मचर्चा और आत्म ध्यान में जीवन बिताते थे, उस इलाके में इंद्र ने ययाति को गिराया है। ययाति राजा जब गिर रहे हैं स्वर्ग से, तो सूक्ष्म दृष्टि के ज्ञाता प्रतरदंत ने अपने योग बल से वहां उसको ठहरा दिया। जैसे त्रिशंकु को विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ठहरा दिया, ऐसे ही ऋषि ने ठहरा दिया कि ययाति तुम तो बड़े तपस्वी थे, बड़े तेजस्वी थे और राजा थे, तब बड़े दानी थे, और तुम क्यों गिर रहे हो? हम अपने तपोबल से तुमको फिर भेज सकते हैं। तब ययाति बोलते हैं कि नहीं मुनीश्वर, मुझे आपके बीच गिरने दो। मैंने सुख भोगे हैं, पुण्य का फल भोगा है,
लेकिन पुण्य का फल भोगने से फल क्षीण हो जाता है, आदमी गिरता है देर सबेर। अब तो मुझे तुम्हारे पास आने दो और ऐसी विद्या ब्रह्म विद्या पाऊंगा कि बस फिर गिरने चढ़ने से पार हो जाऊं। यतमान व्यतिरेक एकेंद्रीय वैराग्य हो और वो पक्का हो जाए और सत्संग मिल जाए तो पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। पर वैराग्य प्राप्त हो गया, गीता में कहा मद भक्ति लभते पराम, जिसको परा भक्ति प्राप्त हो जाती है फिर उसका पतन उत्थान नहीं। वो ऐसी जगह पहुंच जाता है कि जहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, जीवन नहीं, मौत नहीं, एक रस पर ब्रह्म परमात्मा में व्यापक चैतन्य में मिल जाता है। ययाति राजा ने बाद में आत्मज्ञान पाकर सदा सदा के लिए उस पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके अपने जन्म मरण के चक्कर को हटा दिया। तो ये सत्संग से बातें जो जानी जाती है वो बातें बाजार में रुपयों के ढेर ले जाओ तो नहीं मिले। इसलिए जो लोग सत्संग में प्रीति करते समझ लेना कि उनके पुण्य बड़े हैं। तुलसीदास जी कहते हैं स्वल्प पुण्यवताम, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। हृदय को अगर इंद्रियों के विकारों ने घेर रखा है, अति पापी आदमी है तो निम्न वासनाओं को भोगते भोगते सताते सताते अपने जीवन को नाश कर देता है। जिसके पाप क्षीण होते हैं वो सत्संग में रुचि करता है, कुछ संयम में विचार करता है, संयम करने की कोशिश करता है, कुछ उसके जीवन में विवेक वैराग्य का दिया जगमगाता है। सत्संग बार बार करना चाहिए। सत्संग के वचनों को बार बार विचारने से मन पवित्र होता है। आंख के द्वारा संसार के विकार घुसते हैं, कान के द्वारा संसार घुसता है। अब कैसा सुनना इसकी सावधानी रखो, कैसा देखना इसकी सावधानी रखो। अगर ऐसा वैसा दिखाई देता है, वैसा वैसा सुनाई पड़ता है तो ठाकुर जी के रूप को देखो और भगवान के नाम के शब्द को सुनो या तो बोलो। कलयुग में भगवान ने देखा, वेद व्यास जी ने और शास्त्र रचे, नारद जी ने कहा तुमने और शास्त्र तो रचे हैं लेकिन कलयुग का आदमी इन शास्त्रों का अध्ययन करके 8 घंटे समाधि लगाए, ऐसा तो आदमी मिलना कोई कोई विरला करेगा। कलयुग का आदमी शरीर से रोगी होगा, मन से मलिन होगा, तन से रोगी, मन मलिन और बुद्धि अस्थिर। ऐसे आदमी के उत्थान का, ऐसे आदमी के कल्याण का कोई उपाय बताता शास्त्र लिखो। तब वेद व्यास जी ने चिंतन करके ये बात स्वीकार कर ली और शास्त्र लिखा श्रीमद् भागवत। भागवत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने की कला है। भागवत एक ऐसा महान ग्रंथ है, इसमें हास्य हो, हंसते खेलते भगवान की भक्ति करते करते आदमी सदगति को पाले, ऐसी व्यवस्था है भागवत की। श्रीमद् भागवत की कथा शुकदेव जी महाराज जब परीक्षित को कहने जा रहे हैं तो आकाश में देवताओं ने विनंती किया कि महाराज तुम भागवत के द्वारा परीक्षित पर जो अपना कृपा प्रसाद बरसाओगे, कथा अमृत जो परीक्षित को पिलाओगे, वो कथा अमृत हमको पिला दो और बदले में हम स्वर्ग का अमृत परीक्षित को दे दे। शुकदेव जी ने देखा कि तुम दुकानदारी कर रहे हो। स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नाश होता है और सत्संग का अमृत पीने से पाप नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से तो अप्सराएं मिलती है और कथा का अमृत पीने से तो अपना आपा परमात्मा मिलता है। तुम कांच का टुकड़ा देकर कोहिनूर लेना चाहते हो। देवता लोग तुम पर ये कथा का अमृत न बरसेगा, हमारे प्यारे परीक्षित पर कथा का अमृत बरसेगा। परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परीक्षित बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। भागवत की कथा सुनते सुनते परीक्षित पुलकित हो जाता था कि हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे पूर्वज श्री कृष्ण का सानिध्य पाए थे। हमारे पिताजी और ये सब हमारे दादाजी इतने इतने भक्त थे। ये बात सुनकर परीक्षित का हृदय गदगद होता था। परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, लेकिन अपने पुरखों की धर्म व्यवस्था सुनकर उसका हृदय गदगद हो जाता था, उसका चित्त शांत होता था। और परीक्षित 5 दिन तक कथा में बैठा है, न भूख है न प्यास है, कथा अमृत श्रवण कर रहा है। सुखदेव जी महाराज ने कृपा कटाक्ष से संप्रेक्षण शक्ति बरसाई है 5वें दिन परीक्षित पर। फिर परीक्षित से प्रश्न करते कि परीक्षित 5 दिन हो गए, अब तुझे भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, जरा खाओ पियो जाओ।
बोले महाराज, इसी अभागी भूख प्यास ने तो ऋषि का अपमान करवा दिया, लेकिन तुम हरि कथा सुन रहा हूं तो न भूख लगती न प्यास लगती महाराज, और कृपा बरसाए। परीक्षित की ये बात सुनकर सुखदेव जी संतुष्ट हुए कि आदमी अधिकारी है। कृपा दृष्टि की। फिर 7वें दिन परीक्षित पर गुरु महाराज ने कृपा दृष्टि की और पराभक्ति की प्राप्ति हो गई। पराभक्ति की जब प्राप्ति हुई तो परीक्षित कहता है कि अब मुझे तक्षक नाग काटेगा ऐसी भ्रांति नहीं है। तक्षक काटेगा तो इस शरीर को काटेगा। ये शरीर भी 5 भूतों का है, तक्षक भी 5 भूतों का है। 5 भूतों को चेतना देने वाला मेरा कृष्ण, वही मेरा अमर आत्मा है, वो मैं हूँ। मेरा आत्मा सो परमात्मा है। परीक्षित को आत्म साक्षात्कार हुआ है। 7 दिन के अंदर जो आदमी आत्म साक्षात्कार कर सकता है, वो आदमी कितना पूर्व में संयमी होगा, कितना उसका जीवन उन्नत होगा। मरने का श्राप मिला है, ऋषि कुमार के वचन श्राप के मिले हैं। ऋषि कुमार के प्रति उसको क्रोध नहीं आया है, लेकिन मरने के पहले मुक्ति का रास्ता। तुम्हारा कोई बिगाड़ दे उस पर तुम क्रोध न करो, लेकिन तुम्हारा कोई बिगाड़ रहा है उसके पहले तुम्हारा न बिगड़े ऐसा खजाना तुम पालो। नहीं तो संसार में कईयों से तुम भिड़ोगे, कितने कितने से भिड़ोगे, कितने कितने को ठीक करोगे। मैं इसको ठीक करूंगा, उसको ठीक करूंगा। तुम अपने हृदय को ठीक करो। उनको ठीक किया, लेकिन अपने दिल को ठीक नहीं किया तो सब ठीक किया हुआ बेठीक हो जाएगा। और अपने दिल को ठीक करने के रास्ते पे चल जाओगे तो थोड़े ही समय में तुम्हारा अंतःकरण परमात्मा प्रसाद से भर जाएगा। गीता कहती है संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया। योगी सतत संतुष्ट रहता है कि दृढ़ निश्चय करता है कि अब क्रोध के समय में, क्रोध क्यों आता है कि हल्की इच्छा होती, वो इच्छा हुई तो चिंता हुई। इच्छा पूरी करने में बड़े आदमी ने विघ्न डाला तो भय हो जाएगा, बराबरी का आदमी उसमें विघ्न डालेगा तो क्रोध हो जाएगा, और बराबरी का विघ्न डालेगा तो ईर्ष्या होगी, और छोटा आदमी विघ्न डालेगा तो क्रोध हो जाएगा। अब इच्छा जब भोग की है तो उसको काम क्रोध भय सताता है। इच्छा अगर भगवत प्राप्ति की है तो ये विकार निवृत्त होने लगते हैं। जब जब क्रोध सताए तो समझ लेना कि हमारी भगवत प्राप्ति की इच्छा कमजोर है, इसलिए हमको भय हो रहा है। भगवत प्राप्ति की इच्छा कमजोर है, इसलिए हमें क्रोध आ रहा है। भगवत प्राप्ति की इच्छा कमजोर है, इसलिए हमें काम विकार सता रहे हैं। जब ये विकार तुम्हें सताएं और तुम्हारा धन खींच के ले जाएं, उस समय तुम हाथ पैर धो लो, जरा पानी के 2-4 चुल्लू भर लो और सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान मुझे तेरी भक्ति का दान मिल जाए, तेरे सत्संग का अमृत मिल जाए। भगवान इन विकारों में कब तक मैं बचूंगा। एक जाट था, जाट तो समझो उसकी खेती थी, गन्ने बो रखे थे। जाने अनजाने कथा में चला गया और कथा के कुछ वचन उसके कान में थे। उसके गन्ने के खेत में चोरी हुआ करती थी। दिन को रोटी खाने जाए तो गन्ने के 2-4 भारी लोग ले जाए। वो एकांत में था खेत। एक दिन वो रोटी खाने जो खेत में से गया तो रास्ते में से लौट के आया, घर पे गया नहीं। तो रंगे हाथ 3 चोर मिले, 3 भारे उन्होंने चोरों ने बांध लिए थे। उन 3 चोरों में भी 3 प्रकार के आदमी थे। एक था ब्राह्मण, और दूसरा था जाट, और तीसरा था नाई। जाट ने सोचा कि मैं एक हूं और ये 3 हैं, अब क्या करूं। और कथा में सुना था कि एक एक गुण को हटाना चाहिए। जाट ने ब्राह्मण को नमस्कार किया कि वाह वाह ब्राह्मण देव, मेरे खेत में आपने चरण रखे, आप कहते तो मैं भारा पहुंचवा देता, आपने इतनी तकलीफ लिया। अरे ब्राह्मण महाराज, आप तो मेरे नाती भाई हैं, आप भी जाट मैं भी जाट, लेकिन ये नाई को क्यों रखा साथ में? तुम्हारे साथ ये नाई शोभता है, हजाम बेवकूफ कहीं का। अब 2 को तो अपने पक्ष में कर लिया और नाई को पकड़ लिया, एक थप्पड़ रख दिया और नाई का भारा छीन लिया और भगा दिया नाई को। नाई सोचता है कि मेरे को मिला, और वो कुछ बोले नहीं। हे भगवान उनका भी कुछ कर। जाट बोलता है तू तो जा, फिर वो होगा, तू आगे निकल। नाई को भगा दिया। फिर ब्राह्मण को प्रणाम किया कि वाह वाह ब्राह्मण देव, हमारा खेत पवित्र हो गया। ब्राह्मण आए, लेकिन ये जाट और चोरी करता है जाट। अरे हमारे जटेती का नाक काट दिया तुमने, ये तो कायरों का काम, तो चोरी करता है। उठा के जाट का कान पकड़ के धर दिया, वो भी तो जाट, धर दिया थप्पड़, भगा दिया दूर। जाट सोचता कि बामन का कुछ हो तो अच्छा है,
किसान बोलता है तू आगे जा, मन में सोचता तू जा, वो दोनों को भगा दिया। ब्राह्मण देव नमस्कार, जरा सा संकल्प मंगलम भगवानम मंगलम करो तो दक्षिणा धराओ, और यहाँ फिर ब्राह्मण होकर तुम चोरी करो, तुमको तो थप्पड़ नहीं मार सकते, लेकिन इतना तो जरूर कहता हूं कि तुम शर्म आनी चाहिए। पढ़े लिखे आदमी को तो इतना ही काफी। ब्राह्मण का भारत छीन लिया तो उसको रवाना कर दिया। अब कथा का सार भाग ये है कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे 3 चोर लगे हैं जय राम जी की। एक नाई है, एक जाट है, एक ब्राह्मण है। ये तीनों तुम्हारा गन्ना चुरा जाता है, ईख चुरा जाते हैं, तुम्हारे आत्मा का अमृत चुरा जाते हैं। तमोगुण नाई की जगह पे रख दो, रजोगुण जाट की जगह पे रख दो, सतोगुण ब्राह्मण की जगह पे रख दो। कभी तो आलस्य प्रमाद और तमोगुण में तुम्हारा समय शक्ति जाता है, कभी तो वाहवाही की लालच या बल बुद्धि का गर्व का इससे रजोगुण से जाता है, कभी तो मैं भगत हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सज्जन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा करके सत्वगुण तुम्हारी शक्ति खा जाता है। एक एक गुण को, तमोगुण को जीतने के लिए रजो और तमोगुण सत्वगुण को सहाय करो, और तमोगुण जब कम हो जाए तो फिर रजोगुण को भगा दो। रजोगुण जब कम हो गया तो सत्वगुण को बोलो बाब तुम्हारे को मार तो नहीं सकता हूं, लेकिन अब तुमको भी राम राम, अच्छाई बुराई सब भगवान के चरणों में अर्पण हो जाए, मैं तो अपना खेत संभालूंगा, अपने आत्मा को संभालूंगा। ये कला होती है, साधन भजन करके जीवात्मा परमात्मा को पाले, ये कला है। भक्ति क्या है? भक्ति किसको कहते हैं कि राग द्वेष मिटाने की कला का नाम भक्ति है, और भीतर छुपे हुए सामर्थ्य को जगाने की कला का नाम योग है, और अपने आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने की कला का नाम ज्ञान है। भक्ति राग द्वेष मिटाती है। अगर तुम्हारे जीवन में राग द्वेष है तो जीवन उथल पाथल में, इसलिए भगवान की भक्ति करो। जीवन में असामर्थ्य है तो एकाग्र हो जाओ, योग करो, और जीवन में अज्ञान है तो गुरु का ज्ञान पाकर अज्ञान मिटा दो, तो गुरुओं के द्वारा भक्ति का, योग का, ज्ञान का प्रचार होता है। तुम अगर सेवा करते हो, तुम अगर काम करते हो, काम में अगर भगवान निमित्त बना दो तो कर्म योग हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी। तुम रोटी करते हो, दुकान पे जाते हो, जो काम करो सुचारू रूप से करो, उत्साह से करो, लेकिन काम करने के बाद फिर वहीं आ जाओ जिससे काम किया जाता है।